मनीषा की वजह से घर में हुआ बड़ा बवाल। संजय की अहम फाइल पर गिर गई कॉफी। एक छोटी सी गलती ने पूरे पोद्दार परिवार में मचा दिया तूफान। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में अब ऐसा जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो पूरे परिवार की खुशियां पल भर में छीन लेगा। इस बार कहानी में एक ऐसी गलती होने वाली है जिसकी कीमत सिर्फ मनीषा ही नहीं बल्कि पूरा परिवार चुकाने वाला है। रिश्तों में भरोसा टूटेगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और कई ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक साधारण सी किटी पार्टी से होती है, जहां घर का माहौल काफी खुशहाल दिखाई देता है। सभी महिलाएं हंसी मजाक में व्यस्त होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मनीषा कुछ अलग ही व्यवहार करती नजर आती है। वह बार बार बेचैन होकर पूरे घर में इधर उधर घूम रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसके बेहद कीमती डायमंड ईयररिंग्स अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। मनीषा को पूरा यकीन होता है कि उसके ईयररिंग्स चोरी हो गए हैं। वह बिना किसी सबूत के घर के नौकरों पर शक करने लगती है। इतना ही नहीं, वह सबके सामने नौकर को डांट देती है और उस पर चोरी का आरोप तक लगा देती है। घर के बाकी सदस्य मनीषा को समझाने की कोशिश करते हैं कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना गलत है, लेकिन गुस्से में मनीषा किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इसी बीच किटी पार्टी में भीड़ और गर्मी बढ़ने लगती है। मनीषा खुद को शांत करने के लिए काजल के कमरे में चली जाती है ताकि एसी ऑन कर सके, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वह कमरे में रखी कॉफी का कप उठाती है, उसका हाथ फिसल जाता है और पूरी गर्म कॉफी पास में रखी संजय की बेहद महत्वपूर्ण कानूनी फाइलों और दस्तावेजों पर गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में सारे जरूरी कागज भीग जाते हैं। कई दस्तावेजों की स्याही फैल जाती है और कुछ पन्ने पूरी तरह खराब हो जाते हैं। यह देखकर मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। अगर वह सच बता देगी तो सब उससे नाराज हो जाएंगे। इसी डर से वह जल्दी जल्दी फाइलों को समेटने की कोशिश करती है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। आखिरकार वह बिना किसी को बताए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वह कमरे से बाहर आती है, विद्या उसे संजय के कमरे से निकलते हुए देख लेती है। विद्या को मनीषा का घबराया हुआ चेहरा देखकर तुरंत शक हो जाता है। उसे लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। वह कुछ पूछना चाहती है, लेकिन मनीषा बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मनीषा अपने ईयररिंग्स को लेकर पूरे घर में हंगामा शुरू कर देती है। वह हर किसी से पूछताछ करती है, नौकरों के कमरे तक की तलाशी लेने की बात करती है। घर का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर मनीषा इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा कर रही है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब छोटी सी बच्ची खेलते खेलते सोफे के नीचे से वही डायमंड ईयररिंग्स निकाल लेती है। सबके सामने सच आ जाता है कि किसी ने चोरी नहीं की थी। ईयररिंग्स तो खुद मनीषा की लापरवाही की वजह से नीचे गिर गए थे। यह देखकर मनीषा शर्म से सिर झुका लेती है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना वजह एक बेगुनाह नौकर की बेइज्जती कर दी। उधर कोर्ट से संजय बेहद गुस्से में घर लौटता है। उसके चेहरे पर हार की निराशा साफ दिखाई देती है। वह पूरे परिवार के सामने बताता है कि आज वह एक बहुत बड़ा केस हार गया। जिस केस को जीतने के लिए उसने महीनों मेहनत की थी, वही केस सिर्फ इसलिए हाथ से निकल गया क्योंकि उसकी सबसे महत्वपूर्ण फाइलें पूरी तरह खराब हो चुकी थीं। संजय गुस्से से चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर उसकी फाइलों पर कॉफी किसने गिराई। पूरा घर खामोश हो जाता है। कोई भी जवाब नहीं देता। तभी विद्या बिना डरे सबके सामने कह देती है कि उसने मनीषा को उसी समय संजय के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। विद्या की बात सुनते ही पूरे परिवार की नजरें मनीषा पर टिक जाती हैं। मनीषा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। अब उसके पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। संजय गुस्से में मनीषा से जवाब मांगता है। परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी बात आखिर मनीषा ने सबसे छिपाई क्यों। मनीषा रो